नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एप्लीकेशन की क्लासेस में, जिसका नाम है अतुल्य पाठशाला। और आपको पता है बेटा, आपका जो है राजस्थान एलडीसी के लिए 3D आपका चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। और बच्चों, 3D एक ऐसा चैप्टर है ना, जो आपके हर एक एग्जाम में आता है। कोई सा भी एग्जाम ले लो, वहां आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। सबसे पहले बेटा, हम जो है ना इस चैप्टर में उल्टा स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्या करा था, जब 2D किया था ना, तो वहां पर रेक्टेंगल भी पढ़ा, स्क्वायर भी पढ़ा, सर्कल भी पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है। अब इसके बाद जो है ना 3D में हमने चैप्टर वाइज चीजें और 2D में हमने चैप्टर वाइज चीजें करी थी। 3D में हम मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक एक आकृति को सीख लेते हैं कि एक एक आकृति है क्या। अगर हम बात करें तो बेटा देखो, जितना आप लिख लिख के करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आप जो है फॉर्मूले लिखिएगा एक एक करके। ठीक है। नहीं, लाइव नहीं, एप्लीकेशन। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट का टाइम देना है ना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करें तो 3D में बेटा फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और एक एक करके हम यहां पर फॉर्मूले पढ़ते हैं, है ना। तो पहला बच्चों आपको जो याद रखना है, वो है बच्चों आपका यहां पर क्यूब। क्यूब है क्या, पहले समझना उसे आप सभी के सभी। इसमें नहीं है। ठीक है, चलो बना लेते हैं यार। देखो जरा, है ना। सबसे पहले बेटा आकृति का नाम लिखना क्यूब। ठीक है। बेटा मैं चाहता तो आपको यहाँ पर पीपीटी के द्वारा सारे फॉर्मूले झटाझट से करा देता, पर जितना आप लिख लिख के करोगे उतना आपको महत्व पता चलेगा। उन फॉर्मूलों को याद करने का सबसे बड़ा महत्व है। अगर याद नहीं है तो बेटा क्वेश्चन एक भी नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है ना। तो सबसे पहले हम क्यूब के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और क्यूब के यहाँ पर बच्चों एक एक चीज को ध्यान रखते हैं। क्यूब मतलब इंग्लिश में क्यूब बोल रहा हूँ, और हिंदी में बेटा बेटा ये होता है घन। क्या होता है बेटा? घन। ठीक है। एक घन जो होता है, एक क्यूब जो होता है, उसकी सारी साइड इक्वल होती है। अगर हम बात करें, अगर ये ए है तो बच्चों पक्की बात है ये भी आपका ए होगा, और ऐसी बेटा ये भी आपका ए होगा। मतलब घन की सारी साइड इक्वल होती है। कभी भी याद रखो, दुनिया में कोई सी चीज है, उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो पहले उस वॉल्यूम को पहचानो कि वॉल्यूम क्या है। मान लो बेटा यहां पर एक पानी की बोतल है। ठीक है। इसके अंदर जितना पानी आएगा वो उस पानी का वॉल्यूम होगा, ना कि बॉटल का वॉल्यूम होगा। बॉटल की वॉल्यूम की बात करें तो बेटा पानी को अगर मान लो मैंने खाली कर दिया, मतलब पानी यहां पर हटा दिया, तो उसमें जितना लोहा लगा हुआ है, यहां पर उस बॉटल के अंदर जितना लोहा लगा हुआ है, जितनी सामग्री लगी हुई है, उस बॉटल का वो वॉल्यूम होगा। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम का मतलब एक तरह से बच्चों, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपके वेट के। मतलब वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा भार के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब यहां पर समानुपाती होता है एक तरह से, है ना। तो बच्चों अब सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें किसी भी चीज का, बेटा आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर आपको किसी भी चीज का आयतन निकालना है, क्या निकालना है बेटा? बोलो जरा। आयतन। तो बच्चों आयतन, दुनिया भी कोई भी चीज है, दुनिया की कोई सी भी चीज है, उसका आयतन निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला बोलते हो आधार का क्षेत्रफल। क्या बोला बेटा मैंने? बताना। आधार का क्षेत्रफल मतलब यहां पर एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। आप ध्यान से समझिएगा बेटा, जितना समझ समझ के करोगे ना, उतना आप आगे जाके 3D में और जो है खतरनाक हो जाओगे। आप समझ के करना, ठीक है। मैंने क्या बोला? किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी चीज है, उसका वॉल्यूम निकालना है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो, इसका हमेशा जो बेस होता है, एक क्यूब का जो बेस होता है वो हमेशा एक स्क्वायर होता है। तो एक क्यूब का अगर जो बेस है उसकी हम बात करें, इसका जो आधार है वो क्या होता है, तो याद रखना एक क्यूब का बेस हमेशा एक वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है। और आपको सबको मालूम है बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है। आपको ये मालूम, इतना तो मालूम ही होगा भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर आधार का क्षेत्रफल निकालें तो आप बोलोगे भुजा स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई। हाइट जो है बेटा, हाइट वो क्या है? ए। और ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ये ए क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना आ चुका है? ए क्यूब आ चुका है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी दो चीजों की। बेटा देखो, हर जगह हम जो है तीन चीजें ज्यादातर पढ़ेंगे। पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज का जितना भार होगा या जितनी सामग्री उसके अंदर होगी वो उसका वॉल्यूम होगा। दूसरी चीज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है बेटा आपका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कह लो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बात करें वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे बेटा एलएसए और सीएसए बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये पानी की बोतल है, इसके बाहर चारों ओर जितना एरिया है, चारों ओर का जितना एरिया है उसे हम बोलते हैं यहां पर सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। और अगर वो बिल्कुल सीधी आकृति है उसको बोलते हैं एल एस ए, मतलब यहां पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताना सभी के सभी इसके बाहर चारों ओर जो क्षेत्रफल होगा उसे क्या कहा जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। जो ये घूम रहा है बेटा, अब समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसका, अगर मुझे एल एस से निकालना है, क्या निकालना है बेटा? एल एस ए, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला बेटा हर जगह पूरे 3D के अंदर आप बोलोगे आधार का परिमाप, ये बोलोगे आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई, गुणा में एच। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसका आधार क्या था? अभी तुमने डिसाइड किया सर वो था स्क्वायर। क्या था बेटा? स्क्वायर। तो आप मुझे बताना, अगर यहां पर इसका आधार का परिमाप निकालूं तो मतलब यहां पर एक स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालता हूं तो 4 गुणा में भुजा बोलता हूं ए, और उसकी ऊंचाई भी बेटा क्या है? ए। तो ये आ जाएगा 4 गुणा में ए स्क्वायर। तो यहां पर इसका एल एस ए आज के बाद याद रखना वो होता है 4 गुणा में ए स्क्वायर। सबसे पहले बेटा समझ समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और बिना समझे करोगे तो भूल जाओगे। मान लो आप कल को एसएससी का भी एग्जाम देने जाते हो तो थोड़ी देर आपको पहले यहां पर एग्जामिनर हॉल में आपको करीबन आधा घंटा मिलता है, तो आप फॉर्मूले कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, कई लोगों ने डेस्क में लिखे होते हैं, कई जो है आप क्या देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर जैसे उनको एक रफ पेपर थोड़ी देर पहले मिल गया तो उन्होंने सारे फॉर्मूले लिख दिए। और मान लो आप भूल गए तो ये चीजें मत भूलना बेटा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई ये हर जगह चलेगा। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ये हर जगह चलेगा। ठीक है, जब प्रिज्म पिरामिड कराऊंगा तो उसमें भी ये चलेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब टी एस ए, मतलब जिसको हम बोलते हैं बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी भी याद रखना, किसी भी यहां पर कोई भी आकृति है 3D की आकृति, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पहले तो आप इसका तो ना मुंह जबानी निकाल सकते हो। अगर एक घन के देखें हम तो चारों तरफ 4 फलके दिखेंगी, 4 फलके, वो सारे के सारे फलक जो हैं मतलब फेसेस जो हैं चारों के चारों वो स्क्वायर है। एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो मुझे बताना 4 फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो ऐसे ही मुझे बताना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मुझे इसका टीएसए निकालना है तो बताओ क्यूब में कितनी आपकी फेसेस होती हैं? आप बोलोगे सर 6 होती हैं। कितनी होती है? 6। तो इसका अगर टीएसए निकालना है तो आप बोलोगे 6 इंटू में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अरे ओके बेटा, तो अब यहां पर ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यहां पर 3 फॉर्मूले, सॉरी, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा, ये नहीं भूलना, ये ध्यान रखना। सबसे पहले एक क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका यहां पर ए क्यूब, उसके बाद इसका एलएसए या आप कह लो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 गुणा में भुजा स्क्वायर, और इसका टीएसए मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 गुणा में भुजा स्क्वायर। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डायगोनल की, मतलब बच्चों इसका विकर्ण। कभी भी याद रखना, एक क्यूब होता है उसका जो डायगोनल होता है या विकर्ण कह लो हिंदी में, वो हमेशा होता है आपका √3 इंटू में ए। क्या बोला बच्चों मैंने? बताना, √3 इंटू में क्या? ए। ये 3D आकृति है इसलिए इसमें √3 लगा। जब 2D आकृति थी, जब एक स्क्वायर था, तब हमने बोला उसका डायगोनल था √2 इंटू ए। तो सबके सब पहले यहां पर ये फॉर्मूले लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पानी लिखना है इसमें। हो गया? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले ना एक चीज एक एक करके ध्यान से सुनना दोबारा से। आप मुझे बताओ, पहले आंख बंद करके देखो बेटा, आंख बंद करके इसे याद करो। पहले मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे। एक क्यूब जो है, एक घन, उसका जो क्षेत्रफल होता है मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका एल एस ए क्या होगा तो आप बोलोगे 4 इंटू ए स्क्वायर होगा, और अगर पूछे इसका टी एस ए क्या होगा तो वो होगा बेटा 6 इंटू ए स्क्वायर। अगर पूछे इसका विकर्ण क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, तो बेटा आप बोलोगे
√3 में ए। जब तक ये याद नहीं हो जाता तब तक आप आंख बंद करके इसको बोलते रहो, ठीक है। और जहां आपको दिखे कि यहां मैं भूल रहा हूं तो उसे आंख खोल के देख लो बेटा, ठीक है। सबसे पहले ये चार चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब क्यूबॉइड में बढ़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और मैंने आपको बताया, मैं लिख लिख के आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे साथ याद करते रहो। जिनको याद है वो खतरनाक बच्चे हैं भाई, उनकी बात अलग है, उन्होंने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपसे एक कदम आगे हैं, पर कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि आप उनके पास चले जाओगे और बिल्कुल बराबर पे आ जाओगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर, इसके बाद क्यूबॉइड में। लिखो मेरे भाई बहनों, लिखना क्यूबॉइड मतलब हिंदी में घनाभ। हिंदी में क्या होता है बेटा? ये घनाभ, ठीक है। लिखो इसे। सबसे पहले बेटा बनाना अच्छे से इसे। घनाभ, ठीक है। अब सुनो बच्चों, घनाभ की अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चों उसका जो आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन, वो आपको निकालना है। तो मैंने आपको बोला बच्चों, हर जगह आपको एक फॉर्मूला लगाना है। आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अगर हम घनाभ की अगर बात करें, क्यूबॉइड की अगर बात करें, तो क्यूबॉइड होता क्या है पहले ये समझना। इसका हर एक फेस जो होता है, इसमें बेटा कितने फेसेस होते हैं? आप याद रखना कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका हर एक फेस मतलब इसका जो आधार होता है, इसका जो बेस होता है, वो हमेशा रेक्टेंगल के बराबर होता है, जिसको हम आयत कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? आयत। और इतना बच्चों आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? एल इंटू बी। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। तो अब मुझे बताना, अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार मुझे बताना क्या था? रेक्टेंगल है। इसमें क्या है बेटा? इसका आधार रेक्टेंगल। तो आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल एल इंटू बी, और इंटू में हमने लिख दिया एच। तो इसका मतलब यह है, इसका आयतन एल इंटू बी इंटू क्या आ गया? एच आ। ओके बेटा। इसके बाद बेटा मैं साथ के साथ आपको प्रूव भी कराता जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं। इसको याद कर जितना देखो बेटा, अगर हम आधा घंटा भी वीडियो खींच के चले तो यहां पर ना सारे फॉर्मूले आपको यहां पर याद हो जाएंगे 3D के, और ये याद होने के बाद क्वेश्चन आराम से निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, किसी भी अगर घनाभ की बात की जाए तो उसका अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, जिसका मतलब होता है LSA, अगर ये पूछता है तो बेटा आप बोलोगे, यहां पर मैंने आपको पिछले में क्या बताया था बेटा? देखो जरा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अबे यही बताया था, जब आपने पिछले में आपने देखा तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करेंगे तो LSA आ जाएगा। तो वही हम यहां पर भी करेंगे। तो मुझे बताना आधार का परिमाप, आधार क्या है? रेक्टेंगल। उसका पेरीमीटर बेटा क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू में क्या? एच। अरे ओके बेटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले सुनो सुनो सुनो, मेन बात सुनना बेटा। LSA की अगर हम बात करें, जैसे एक बार ये फोन देना बेटा, देखो, है ना। अब देखो इधर, सबसे पहले ऐप का है ना, सुनो बेटा, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर अगर देखें बच्चों इसकी, ठीक है, तो इस फोन की अगर हम बात करें तो बेटा, तो मुझे बताना क्या ये फोन एक घनाभ की तरह है? आप बोलोगे हाँ जी सर है। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले यहां पर ये जब घनाभ की तरह है तो इसका मुझे बताना, अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसमें जितना प्लास्टिक लगा होगा, जितनी चीजें इसमें लगी होगी, वो इसका सारा वॉल्यूम होगा, या इसका वेट कह लो, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इसके LSA की, तो इसके चारों ओर की बात करें तो चारों ओर में कितने फेसेस दिख रहे हैं? 1 2 3 और क्या? 4। मान लो ऐसा ही कोई कमरा है, कमरा आप देखते हो, आपके जो कमरे जितने हैं वो 3D आकृति है। 3D आकृति बेटा एक ऐसी आकृति है जिसको आप एक तरफ से, एक दो आंखों से एक साथ यहां पर नहीं देख सकते पूरे को, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं कि मान लो यहां पर एक ऐसा कमरा है, तो उस कमरे की ये क्या होंगी? ये चारों, ये होगी 4 दीवारें। क्या होंगी बेटा? तो आज के बाद ना ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ये बताने जा रहा हूं। इसको हम ये भी बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? एरिया ऑफ फोर वॉल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रख लेना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है।
अब अगर इसका मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, देखो चार तो हमने चार दीवारों का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब बाकी दो दीवारें कौन कौन सी बची, आप बोलोगे चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो अब बाकी ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बचा, ऊपर वाले में ये एल आएगा और बेटा ये आएगा आपका बी। ठीक है, ध्यान रखना इसे क्या कहेंगे, एल, ये चीज है एल, ये है आपका बी और ये है आपका एच। ठीक है, तो मुझे बताना बच्चों, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा और यहां नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो बताना यहां पर इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। ऐसी बच्चों इसका भी एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। तो इसका मतलब ये है, अगर हम 2l प्लस बी और इंटू एच अगर हम करें और उसमें हम यहां पर 2lb जोड़ दें, तो हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा, मतलब टीएसए पता चल जाएगा। तो आप मुझे बताना इसका जो टीएसए आएगा वो क्या आएगा, एक बार निकाल लेते हैं, 2LH प्लस 2BH और प्लस में 2LB। तो आज के बाद आप ये बोलोगे दो तो कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा, LB प्लस बोलो जरा BH प्लस HL। तो बेटा आज के बाद ये फॉर्मूला और याद रख लेना, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर, समझ में आ गया। लास्ट फॉर्मूला बेटा इसका जो बचता है वो होता है डायगोनल का, जैसे उसका डायगोनल खींचा वैसे इसका डायगोनल, इसका डायगोनल बेटा यही तो होगा कोने तक। ठीक है, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जो पूरी एक यहां पर लाइन बनेगी उसे हम कहेंगे डायगोनल। और डायगोनल जो होता है इसका जो विकर्ण होता है, आज के बाद याद रखना उस विकर्ण को हम कहते हैं अंडर रूट में क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब हम रेक्टेंगल का डायगोनल निकालते हैं तो वहां एच नहीं होता, तो वहां हम बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां बेटा आपको पता है इसका डायगोनल निकालना है, तो अंडर रूट में क्या बोलोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर। लिख लो बच्चों से। या देखो बेटा, मैंने अभी सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड बताया, तो हम क्यों ना इसके सारे क्वेश्चन कर ले पहले क्यूब और क्यूबॉइड के, ठीक है, एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम पीवाईपी नहीं करेंगे, पहले हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीवाईपी करेंगे सारे, है ना। चलो देखो बेटा, आप एक एक करके। पहला सवाल पढ़ो बेटा इसे, है ना। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है बेटा आपके सामने, ये बोल रहा है कुछ इस प्रकार, यहां पर जा, एक मिनट रुक जाना, ये कहां से आ गया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, यदि एक घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। बेटा आपको डायगोनल दे रखा है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है घन का बताना, √3 इंटू में भुजा, भुजा क्या है बेटा ए, ठीक है, इज इक्वल टू मुझे बताना रूट में क्या है 12। कभी भी याद रखना रूट वाली संख्या से कट सकती है, पर जो आपका यहां पर क्वेश्चन आएगा, जो भागफल आएगा वो भी रूट में ही आएगा। तो बताना पहले तो 3 चौक क्या होता है 12, पर बेटा आप रूट में लिखोगे, रूट और रूट दोनों कट जाता है बेटा, पर ध्यान रखना जो आता है वो रूट में ही आएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12, रूट का कितना हो गया 4, तो ए की वैल्यू बेटा बताना कितनी आ चुकी है 2 सेंटीमीटर। अरे आ चुकी है बेटा। अब आपसे इसका आयतन पूछा है, तो मुझे बताना क्यूब का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब मतलब ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अरे ओके, क्लियर है बच्चों। चलो भाई आगे बढ़े, अरे आ गया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों,
किसी घनाभ, अब बच्चों यहां पर घनाभ की बात की जा रही है, इसका यहां पर क्यूबोइड कहा जा रहा है यहां पर, है ना। तो इसी किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले मुझे बताओ बच्चों, यहां पर सरफेस एरिया अगर टोटल की जगह सिर्फ सरफेस एरिया भी लिखता ना, तो आपको हमेशा कंसिडर करना है वो टोटल सरफेस एरिया ही है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोलता है, जैसे मान लो मैंने बोला बेटा देखो, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर बोले मुझे मुझे ही बोले इसका सरफेस एरिया निकालो, इसके सरफेस का एरिया निकालो, तो भाई ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा। और अगर मैंने बोला टोटल सरफेस एरिया, बात वही है। और अगर मैंने बोला कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो आपको सिर्फ यहां पर चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर हम बात करें यहां पर सिर्फ सरफेस एरिया बोला होता, तो आप क्या लिखते, सीधा फॉर्मूला 2 इंटू में बेटा घनाभ है, घनाभ अभी फॉर्मूला बताया, 2 इंटू में क्या लिखोगे बेटा, एल बी प्लस बी एच और प्लस में क्या, एच एल, और इसकी वैल्यू आप बताना किसके बराबर है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। 2 से कटा, मुझे बताना कितने बार, 44 बार। अब ये बताओ, पहले एल बी मतलब इन दो को गुणा करना है, ये 1x और ये क्या है 2x, 1x और 2x को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस यहां पर 2x इंटू में क्या 3x, इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस बेटा अब HL इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको अगर हम जोड़ के बराबर में 44 कर दें, तो देखो 3 और 6 9, 9 और 2 कितना 11, कितना आ जाएगा 11x स्क्वायर बराबर 44, 11 चौक 44, x की वैल्यू बेटा बताना कितनी आ चुकी है 2। अरे ओके। तो अब उसने पूछा है घनाभ का आयतन क्या होगा भाई, तो मुझे बताना, एक जो है, एक इसका डायमेंशन 2 एकम 2 आ रहा है, दूसरा डायमेंशन 2 दूनी 4 आ रहा है, तीसरा डायमेंशन 2 तिया 6 आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे ओके, क्लियर है। सबको आ गया बेटा, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब, है ना। उसने बोला है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। बेटा साफ साफ बोला है, एक जो घनाभ है, एक जो क्यूबॉइड है, उसका जो वॉल्यूम है वो यहां पर घन के आयतन का दुगना है, ये साफ साफ लिखा गया है। तो आप मुझे बताना बेटा, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि L इंटू बी इंटू में क्या H, अरे है कि नहीं, ठीक है। और फिर एक जगह हमने लिखा घन का आयतन जो कि क्या होता है ए क्यूब। आप मुझे बताओ, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, अगर घन का आयतन 1 है तो घनाभ का आयतन कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अगर मुझे यहां पर बच्चों, यहां पर अगर मुझे इक्वेशन को बराबर करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया करो, 2 इस साइड गुणा हो जाएगा, तब जाके आपकी इक्वेशन बराबर हो जाएगी, ठीक है। घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, तो अब देखो सीधी सीधी स्टेटमेंट जो हमने बोली वो यहां पर सेटिस्फाई भी कर रही है, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, यदि घनाभ की विमाएं 9 8 और 6 है, तो हम लिखेंगे 9 गुणा 8 गुणा में क्या 6 बराबर ए क्यूब इंटू में कितना हो जाएगा 2। अब ये बताओ, 2 से घटा 2 तिया 6, उसके बाद मुझे ना 9 तिया कितना होता है 27, हमें यहां पर क्यूब रूट निकालना है, तो 9 तिया 27 किसका क्यूब है 3 का, 8 किसका क्यूब है यहां पर 2 का, तो भुजा का मान बच्चों आप बताओ कितना आ चुका है 6। आपसे पूछा क्या है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हम लिखेंगे टी एस ए बराबर में यहां पर 6 इंटू में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां पर बच्चों क्या है 6, तो यहां पर 6 इंटू 6, अरे हो जाएगा 6 का घन कितना होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ओके बेटा, यहां एरिया है, जब क्षेत्रफल होता है ना तो वो स्क्वायर में आएगा, और अगर वॉल्यूम होगा तो क्यूब में आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है हमेशा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उस लंबी से लंबी छड़, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर लंबे
12 मीटर चौड़े और इतने मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। एक बात को आप समझना सबके सब, पहले आप मुझे ना लंबी से लंबी छड़ निकालनी है जो एक कमरे में रखी जा सकती है। तो जो लंबी लॉन्गेस्ट जो आपके लेंथ होती है ना वो हमेशा डायगोनल होती है। क्या होती है? डायगोनल। ठीक है, तो मुझे बताना अगर यहां पर इस सवाल में हमें डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है बेटा? डायगोनल। तो हम लिखेंगे अंडर रूट में, बोलो जरा क्या लिखोगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सीधा लिखोगे 16 का स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर प्लस आप यहां लिखोगे 10 तिया 30 और 2 कितना 32, 32/3 का क्या होल स्क्वायर। आप इसके बाद बताइएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस में 32 का स्क्वायर 1024 बटे में कितना आ जाएगा 9। अरे आ जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा 400। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में कितना 400 और प्लस में बेटा 1024 बटे में आपका 9 आ गया। ठीक है, अब देखो 9 चौक 9 गुणा में 4, 9 चौक कितना हो गया 3600, 3600 और 1024 तो मुझे बताना कितना आ गया 4624। कितना आ गया बेटा 4624। अब देखो 4624 ये आया और बटे में कितना आ गया 9 आ गया। अरे आ गया। अब जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अभी आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मान लो नहीं आता है, ठीक है, तो मैं वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट में आपको करा दूंगा। पर बच्चों आप छोटा सा हिंट तो ले सकते हो ना कि जो भी आंसर आएगा वो अपॉन में आएगा। देखो 9 से ही कट रहा है क्या? 9 से नहीं कट रहा, तो अपॉन में आएगा तो यहां पर अपॉन में नीचे 3 रहेगा, ये तो पक्की बात है। तो ये तो गया और ये भी गया। अरे गया। ठीक है, अब बताना ये क्या बना रहा है 22 तिया 66 और 2 कितना 68/3। ठीक है, ये कितना बना रहा है 22 तिया 66 और एक क्या 67/3। अब मुझे बताओ 67 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 9। तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया गलत और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अरे ओके। चलो भाई अगला सवाल देखो बेटा। किसी घन का किनारा, बेटा घन का जो किनारा होता है ना मेरे भाई, देखो किसी भी चीज का अगर हम किनारा देखेंगे, मान लो इसका किनारा देखना है तो ये इसका किनारा होगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना किसी भी घन का जो किनारा होता है ना वो हमेशा उसकी साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर घन का किनारा आपको 8 दे रखा है तो इसका मतलब भुजा का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अरे है कि नहीं? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे बताना इसका टी ऐसे अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू में क्या 8 का स्क्वायर। आप बताना 6 गुणा में 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और मुझे ना 6 चौक कितना हो गया 24, हासिल कितना 2, 6 6 36 और 2 कितना 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आपका टी ऐसे आ चुका है ऑप्शन नंबर क्या सी। अरे ओके, क्लियर है बच्चों? इजी सा सवाल था, बस फॉर्मूला पुट करना था। चलो ये वाला करो, ये तो इजी है बेटा। आपको ये पूछा गया है कि भाई साहब एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 24 16 और 12 है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो सीधा यहां पर गुणा करना है 4 गुणा में 6, पहले यूनिट डिजिट देख लो 4 गुणा 6, 6 चौक 24, यहां पर यूनिट डिजिट 4, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट में 8 आंसर आएगा, ये हमारा आंसर। अरे ओके, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ो बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल से पहले बेटा एक प्रैक्टिकली चीज समझना है ना। मान लो बच्चों मैंने दो ऐसे घन या घनाभ लिए, ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ये 10 है और ये भी 10 है, इसकी लंबाई भी 10 है। तो मुझे बताना अगर मैंने इनको जोड़ा तो क्या इसकी लंबाई बढ़ी, क्या इसकी लेंथ बढ़ी? आप बोलोगे हाँ बढ़ी। मुझे बताना ये जो है वो कितना आ गया 10 और ये भी कितना आ गया 10, तो मुझे बताना इन दोनों की लंबाई बढ़ गई, मतलब इन दोनों को जब मिलाया तो लंबाई बढ़ी। क्या बढ़ी? लंबाई। क्या बेटा यहां पर इनकी चौड़ाई बढ़ी? चौड़ाई ये है, अरे है कि नहीं?
ठीक है, तो मुझे बताना क्या इनकी इन दोनों की अगर हम देखें तो चौड़ाई देखोगे, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई बढ़ी नहीं, क्या इनकी ऊंचाई बढ़ी? अरे बोलो, इनकी हाइट नहीं बढ़ी, इनकी ब्रेथ नहीं बढ़ी, इनकी क्या बढ़ी? लेंथ बढ़ी, मतलब लंबाई बढ़ी। तो कभी भी याद रखना, एक घन, कोई भी घन या घनाभ को हम मिलाते हैं और एक नई चीज प्रदान करते हैं, तो देखो जैसे मान लो पांच घन से पांच घन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो थोड़ी देर के लिए हमने बोल दिया ऐसे यहां पर पांच घन है, ठीक है, ऐसे यहां पर पांच घन है जिनकी प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ये बताना जब इनको मिलाया, 1 2 3 4 5 6, ये तो ज्यादा बन गए, यहां पर पांच बनाने हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ सभी के सभी बेटा, जब यहां पर सबकी लंबाई 3 है, तो यहां पर आप बताना जो नई जो आपकी आकृति आएगी, उस घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अरे है कि नहीं? पहले ये घन था, घन की सारी भुजाएं सेम होती है, तो 3 3 3 सभी था इसका, ठीक है। तो आप मुझे बताना इसकी जो चौड़ाई है वो 3 ही रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। आपसे पूछा क्या है, जो नया घनाभ बना है उसका कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टीएसए क्या होगा। तो टीएसए का फॉर्मूला बेटा आप क्या बोलोगे? 2 इंटू में बोलो जरा क्या होगा? एल बी, बोलो जरा, बी एच प्लस एच एल। अबे हाँ है ना, ठीक है। अब 2 इंटू में मुझे बताना बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 तिया 45, उसके बाद मेरा 3 तिया 9, फिर उसके बाद बताना बेटा यहाँ पर 15 तिया 45। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, 45 में 45 जुड़ेगा कितना आ जाएगा? 90। 90 और 9 कितना होगा? 99। और 99 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा, खत्म। अरे ओके, क्लियर है बेटा? चलो ये वाला सवाल तुम करोगे बेटा, करो जरा इसे, फॉर्मूले बता रखे हैं सारे। देखो बेटा, घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 दे रखा है, और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर दे रखी है। यदि यदि इसके चार दीवारों का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है, दरवाजे सहित बोला है, मतलब पूरे का एरिया बोला है, ठीक है। तो इसका उत्पादन, इसका यहां पर उत्पादन क्यों पूछा है? हाँ, इसका उत्पादन क्या होगा? उत्पादन मतलब यहाँ पर टोटल जो सामग्री लग रही होगी इसमें, वो क्या लग रही होगी? तो बेटा सीधी सी बात है, वो मीटर क्यूब में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो आप मुझे बताओ पहले, चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू में बोलो जरा, एल प्लस बी, और इंटू में क्या? एच, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210 मीटर स्क्वायर। अरे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना 2 इंटू में एल प्लस बी, एल की वैल्यू बेटा आप सभी के सभी बताना, एल की वैल्यू, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, दो अनुपात कितना है? एक। तो एक तो आ जाएगा आपका 2x, और एक आ जाएगा बच्चों क्या? x। और इंटू में ऊंचाई बच्चों कितनी है? 3.5, और इज इक्वल टू कितना? 210। क्या बच्चों यहां तक क्लियर? ठीक है, तो दो तिया कितना हो जाएगा? 6x प्लस में क्या? 3.5, और बराबर में क्या? 210। अगर मैं सॉल्व करूं, पॉइंट हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? जीरो। तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 तिया 21, ये 300, 5 से कटा कितना आ गया? 60। और x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 10। तो x का मान कितना आ चुका है? 10। तो इसका उत्पादन क्या होगा ये पूछा है बेटा आपसे। तो इसकी लंबाई आप मुझे बताना, दो गुणा में कितना, अगर हम देखें 10, तो कितना हो जाएगा? 20। और इसकी चौड़ाई बच्चों एक गुणा में 10, कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो अब आपसे पूछा क्या है, इसका वॉल्यूम। और h की बात करें, h तो 3.5 ही था, ये तो दे रखा था। तो अगर हम यहाँ पर गुणा करें बेटा, 3.5 गुणा 20 करेंगे 70 आएगा, 70 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 700 मीटर क्यूब। अरे ओके,
समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ो जरा। बहुत प्यारा सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, है ना। ये 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। देखो बेटा, पढ़ो जरा क्या लिखा है। द इंटरनल लेंथ ऑफ ए रूम इज 2 times इट्स ब्रेथ एंड 3 times इट्स हाइट। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 walls at the rate of ₹25 per meter square is ₹3600. What is the cost of laying a carpet on its floor at the rate of 90.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। एक कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई का दुगनी है। बेटा उसने बोला एक कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का दुगनी है, तो क्यों ना हम इसे रेशो में बदल दे। बेटा अगर किसी को रेशो का ये तरीका नहीं आता तो ध्यान सुन लेना, क्योंकि मैंने अभी रेशो प्रोपोर्शन आपको नहीं पढ़ाया है इस बैच के अंदर, तो आप प्लीज ध्यान सुनना, है ना। लंबाई चौड़ाई का दुगना है तो चौड़ाई मुझे बताना, अगर 1 होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 2। अरे ओके। अब उसने क्या बोला, इसकी चारों दीवार, उसने बोला है इसके बाद देखो लंबाई इसकी चौड़ाई का दुगनी है, और उसकी और का मतलब होता है पहले वाले से कनेक्शन है, मतलब लंबाई उसकी ऊंचाई का 3 गुनी है। लंबाई जो है ना भाई साहब, उसकी जो ऊंचाई है उसका 3 गुनी है। 3:1 आ गया। तो बेटा कभी भी याद रखना, अगर ऐसा कभी एक रेशो आप बना दो तो उसके बाद उसको सेम कर लो और तीनों को एक साथ लिख दो। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम सबको एक साथ लिख सकते हैं, LBH सबको एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब आपको साफ साफ पता है बेटा कि यहां पर कॉमन क्या नजर आ रहा है, बताना भाई L। और L की वैल्यू बेटा बताना कितनी है, एक तो 2 है और एक क्या है 3 है। अगर मैं यहां पर 3 से गुणा कर दूं और यहां 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, मतलब मैंने तिरछा तिरछी तीर मारी है, इधर 3 से गुणा इधर 2 से गुणा। अरे ओके बेटा। तो अब मुझे बताओ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो क्यों किया, ताकि लंबाई की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए और सब रेशो को हम इकट्ठे लिख दे, जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम करके सब रेशो को हम इकट्ठे लिख दे। तो मुझे बताना बच्चों, लंबाई की वैल्यू आपकी 3 दूनी कितनी हो जाएगी 6। यह हमने लिख दिया भाई साहब। अरे ओके बेटा। इसी प्रकार यहां पर अगला आप बताना चौड़ाई की वैल्यू, बेटा बताना यहां पर चौड़ाई की वैल्यू 3 एकम 3। जब ये 3 से गुणा होगा ना मेरे भाई, तो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक से गुणा करके छोड़ दो आप। तो मुझे बताना अगला कितना आएगा 3, फिर उसके बाद ऊंचाई क्या आएगी 2। अब ये आपको पता चल गया भाई साहब, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो आ चुका है ये वाला। ठीक है। अब आपसे बोला है, पढ़ो जरा, इसकी चारों दीवारों को 25 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट करने पर कुल लागत जो है 3600 रुपए है। अब देखो, अगर हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। तो 4 दीवारों का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो हम बोलेंगे कुल खर्चा, टोटल खर्चा बटे में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा करेंगे, तो आपको यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल नजर आ जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ बेटा कुल खर्चा कितना है, बोलो जरा 3600। अरे है कि नहीं। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा पेंट करने का वो कितना है 25 रुपए। तो यहां से आपको एरिया पता चल जाएगा। अरे अरे अगर मिस्त्री ने आपसे टोटल 3600 रुपए लिए और बोला मैंने 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिए हैं, तो आप फिर ये निकाल सकते हो ना कि कितना एरिया है मेरे 4 दीवारों का। ठीक है। तो मुझे बताना, अब यहां पर इसे सॉल्व करो। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 144। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू में बोलो जरा L+B/H। L की वैल्यू कितनी है 6x, B की वैल्यू कितनी है 3x, और मुझे ना इंटू में H कितना है बेटा 2x, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। ठीक है। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अरे बोलो यार। ठीक है। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो यहां पर 18x आ गया, इनटू में क्या 2x, और इज इक्वल टू 144। 18 दूनी बेटा 36 होता है, 36 से 4 बार कटेगा। x की वैल्यू बच्चों बताना कितनी आ चुकी है 2। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम एक एक की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई साहब लंबाई कितनी थी, लंबाई को हम 2 से गुणा करेंगे, 6 यूनिट था, मतलब 6x था, तो लंबाई जो है वो 12 निकल के आ गई। चौड़ाई जो है वो क्या निकल के आएगी 6, और ऊंचाई जो है क्या निकल के आएगी यहां पर 4। ठीक है। पूछा क्या है बेटा आपसे, आपसे बोला कालीन बिछानी है फर्श में। कहां बेटा,
फर्श में। तो फर्श जो होता है, फर्श आप देखना वो घनाभ नहीं है, फर्श जो है उसका आधार है। और एक एक घनाभ का आधार जो होता है वो आयत होता है। क्या होता है? आयत। अब मुझे ना फर्श, पहले हमें फर्श का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। अरे बोलो यार, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 6। अरे है कि नहीं है? और इनटू में आप मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 90.50। अगर 90.5 से हम गुणा कर देंगे तो हमें टोटल खर्चा आज पता चल जाएगा कि फर्श में कालीन बिछाने का खर्चा कितना है। तो आप बताना 12 गुणा में 6 गुणा में, यहां पर अभी हम पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या लगा देंगे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। ठीक है, अब 2 से कटा, मुझे बताना कितने बार? 3 बार। अब यूनिट डिजिट देख लेते बेटा, 12 तिया 36 और मुझे था ना 6 एकम 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6। अरे ओके, इतने रुपए का खर्चा है। ओके बेटा, लिख लो इस सवाल को। बड़ी सारी है। हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे के आंतरिक वाले कमरे की आंतरिक माप, बेटा ऐसे है, किसी घनाभ के आकार वाले कमरे का आंतरिक माप, सीधा सीधा ये है ना, आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत का भी सफेदी कराने का कुल लागत रुपए क्या होगा? करके बताओ, फटाफट से करके बताओ। करो बेटा करो, इस सवाल को, बड़ा मजेदार सवाल है, थोड़ा दिमाग तुम भी चलाओ। देखो बेटा, किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई बेटा 12 मीटर है और चौड़ाई जो है 8 मीटर है और ऊंचाई जो है आपको 10 मीटर है। सब कुछ दे रखा है, एलबीएस दे रखा है। हमें सफेदी कराना है, सफेदी का खर्चा है वो बाद में गुणा कर लेंगे, पर कहाँ कराना है ये मेन बात है। पहले चारों दीवारों पर करना है, फिर छत पर भी करना है। फर्श पे तो नहीं करोगे? अरे बोलो। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पे उसने बोला भी नहीं है और करना भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताना पहले आप क्या क्या लिखना है। पहले तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जहां जहां आपको सफेदी करानी है। तो कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो आप लिखोगे बेटा पहले चार दीवारों का क्षेत्रफल, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और इनटू में क्या? ऊंचाई। ये चार दीवारों का क्षेत्रफल आ गया।
प्लस में आप लिखोगे यहां पर छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल बेटा अभी मैंने आपको बताया था, कमरे की जो छत होगी वो आपकी यहां पर ये वाली होगी, तो ये जो है वो क्या होगी, लंबाई, और इनटू में क्या, चौड़ाई। तो आप सीधा लिखोगे लंबाई गुणा में क्या, चौड़ाई। तो यहां से आपका कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बताना, दो गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है 12, और मुझे चौड़ाई कितनी है 8, और इनटू में ऊंचाई कितनी है बेटा, ऊंचाई देखोगे कितनी है 10, और प्लस में आप बताना लंबाई गुणा में क्या लिखोगे, चौड़ाई। लंबाई जो है मुझे बताना कितनी थी 12, गुणा में कितना 8। तो आप ये बताओ यहां पर कितना आ गया, ये 20 आ गया। 20 गुणा 10 200, 200 दूनी कितना हो गया 400। तो 400 में हम यहाँ पर 96 जोड़ेंगे तो टोटल क्षेत्रफल जो है आपका 496 मीटर स्क्वायर आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे ये पूछा गया कि 1 मीटर स्क्वायर का, बोला क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 रुपए है। कितना रुपए है, 25। तो मुझे ना 496 को हम यहां पर जो है 25 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 25 से। अगर 25 से गुणा करें तो जीरो जीरो तो हर जगह दिख रहा है, तो यहां गुणा करना ही पड़ेगा। 5 6 30 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना 24, 24 तो कितना हो गया 80। ऐसी 6 दूनी 12 हासिल कितना हो गया 1। तो ये पता चल गया हमें, अब रुक जाओ है ना, 6 दूनी 12 हासिल कितना 1, 9 दूनी 18 और 1 क्या 19 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 क्या 9, ये आ गया। 0 8 और 2 10 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 क्या 14 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 कितना 12। तो ये आ गया आपका 12,400, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। कि बेटा हो गया बच्चों। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो बेटा। अभी कराया बेटा, अभी सेम, बस थोड़ा सा घुमा दिया। घुमाया क्या है, वही सवाल है। बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब है वो, है ना, घन सेंटीमीटर। देखो बेटा आप सुनो, सभी ध्यान देना। क्या लिखा है, प्रत्येक 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। तो मुझे बताना, दो घन है बेटा, उनका वॉल्यूम 125 है, तो उनकी साइड क्या होगी बेटा, बताना 5 सेंटीमीटर। अरे है कि नहीं है, उनकी साइड क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, इसको ना दो ऐसे घन थे, इनको जोड़ा गया, दो घन थे, इनको जोड़ा गया यहां पर, तो आप बताना ये 5 और ये भी क्या 5, तो इनकी लंबाई जो है वो कितनी बढ़ेगी 10। अभी सिखाया था लंबाई बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ता। तो यहां पर चौड़ाई कितनी रहेगी बेटा 5, और ऊंचाई ये भी 5, ठीक है। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू में एल बी, मतलब क्या 50, प्लस यहां पर 25, प्लस बेटा यहां क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब सॉल्व करो, 50 50 100, 100 और 25 125, 125 दूनी कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अरे आ गया, सबका आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है।
जो क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से पढ़िएगा। उसने लिखा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 16 सेंटीमीटर है। तो मतलब बेटा हम ये लिख सकते हैं एक घनाभ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो सम है वो 16 सेंटीमीटर है। ये लिख दिया भाई साहब हमने। ठीक है। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/4 भाग है, तो बच्चों एक बार बताओ, जो ऊंचाई है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग करेंगे तो मुझे बताना ऊंचाई मिल जाएगी, जो कि ऊंचाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे भाई घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना बात एक ही है। ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आप लिखोगे 2 इंटू में l+b जो कि 16 है और n2 में h कितना 4। तो 2 गुणा में 16 करेंगे कितना आ जाएगा 32। और 32 गुणा अगर हम 4 करें बेटा, 32 गुणा में अगर हम 4 करें तो बताना 4 दूनी यहां पर 8 और 4 तिया कितना 12, 128 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरे ओके, सबको आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला करो बेटा। अब देखो ये वाला सवाल, रुको एक मिनट, लास्ट में करेंगे अभी से। ये पिघलाने वाले सवाल बेटा एक साथ एक कॉन्सेप्ट में आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जो है अब स्फीयर की जब बात करने जा रहे हैं तो क्यों ना हम यहां पर उसके फॉर्मूले भी पढ़ ले। अगले फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं भाई। भाई साहब जरा मुझे टाइम देना ताकि मैं फॉर्मूले एक जगह पे लिख दूं आपके लिए। हाँ जी बेटा आप सुनना, सभी ध्यान देना। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले अगला फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बेलन का। चकला बेलन वाला नहीं, यहां पर सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। बेलन अगर हम बात करें, कोई नहीं बेटा बेलन तो पता चल जाएगा जब शादी वादी होगी तुम्हारी, सब पता चलेगा तुम्हें। बेलन, आटा, गैस, आजकल गैस की कमी है, वैसे पता चल रहा होगा कईयों को, व्यापारी लोगों को ज्यादा पता चल रहा है वैसे, मैं आपको बता दूं। घर वाले तो साले 3-3 लेके बैठे हुए हैं, आगे 4 महीने तक का स्टॉक है सबका। ठीक है। सुनो बच्चों अब, है ना, सभी ध्यान देना। अगर हम यहां पर एक सिलेंडर की बात करें, एक यहां पर बेलन की बात करें, तो बेलन का जो आयतन होता है इसको बच्चों हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है। अभी मैंने पानी की बोतल दिखाई थी, वो सिलेंड्रिकल थी। वो क्या थी बोलो जरा, सिलेंड्रिकल। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, ये एक बेलन है, इसका ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जितनी इसमें धातु होगी वो इसका आयतन होगा। और इसके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं नीचे का आधार और ऊपर का आधार जोड़ दूंगा तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको जो जो चीजें बताई है वो एक एक करके सुनते जाना। सबसे पहले मैंने बताया था घन क्यूब जो होता है उसका बेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। मैंने बताया था घनाभ मतलब क्यूबॉइड जो होता है उसका बेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया यहां पर जो है एक यहां पर सिलेंडर, इसका जो बेस है, अब सुनना बच्चों, इसका जो बेस है हमेशा सर्कल होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। अभी कई लोग ऐसा मत समझना कि सर हमारे क्या घन और घनाभ के सवाल खत्म हो गए। नहीं भाई, अभी बेसिक खत्म हुआ है घन और घनाभ का। ठीक है। सवाल खत्म नहीं हुए, अभी तो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें। ठीक है। तो सुनना बच्चों, सिलेंडर की बात करें यहां पर हम इसे बोलते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। अब सुनो, अगर हम इसका आधार की बात करते हैं बेटा, इसका आधार हमेशा, इसका जो बेस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? लिखते जाना बेटा साथ के साथ। इसका जो आधार हमेशा वृत्त के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वृत्त, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है। अगर हमें इसका आयतन पूछे, इसका वॉल्यूम पूछे, क्या पूछे? वॉल्यूम, तो याद रखना वॉल्यूम के लिए हमारी जिंदगी में एक ही फॉर्मूला है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये अभी तक 2 जगह लग गया, ये तीसरी जगह लग रहा है। ठीक है। तो आधार मुझे बताना बच्चों क्या है? आधार जो है यहां पर बच्चों आप बोलोगे सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इनटू में हम क्या कर देंगे? एच। ठीक है।
इसके बाद इसका आता है बेटा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब बच्चों अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा दोनों जगह, ठीक है। तो कभी भी याद रखना अगर इसका CSA निकालना है तो हम बोलेंगे आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। मतलब अब यहां आधार जो था उसका परिमाप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्कल है, तो हम परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि। तो यहां पर सर्कल की परिधि अगर देखें तो ये क्या होता है 2πr और इनटू में क्या h, जिसको हम सीधा इकट्ठे क्या लिख सकते हैं बोलो जरा 2πrh। तो आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया TSA मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है मतलब TSA पूछता है तो आप बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या बोलोगे सुन लेना बेटा। अगर इसका TSA पूछता है टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो आप बोलोगे यहां पर CSA। सुन लेना अभी मैंने क्या समझाया था, अगर मुझे इसका TSA निकालना है तो ये वाला एरिया तो आएगा ही आएगा और प्लस में ये और ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताना हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA और प्लस में यहां पर 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। हिंदी जिनके पेपरों में आती है वो याद रख लेना वक्रीय मतलब होता है घुमावदार, पृष्ठीय मतलब यहां पर उसका जो सरफेस है, ठीक है। और बच्चों क्षेत्रफल आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ये था आपका 2πrh हमने निकाला, अबे है कि नहीं। और प्लस कितने आधार थे इसके 2, तो 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या था बेटा बताना, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अरे होता है। तो अब मुझे बताओ यहां पर हम क्या लिखेंगे 2πrh जो था उसमें कॉमन क्या है बेटा 2πr, तो अंदर क्या बचेगा h+r। तो आज के बाद ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। अब 3 फॉर्मूले याद रखने आपको है ना। एक बेलन का आयतन जो होता है वो πr² होता है, एक बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrh होता है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrh+r होता है। क्या होता है 2πrh+r। तो लिख लो बेटा इसे। अब बारी है बेटा कोण की, ठीक है। तो नोट आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार पॉज करके नोट कर लेना उसे पीछे बैक करके। कोण जिसे कहते हैं बेटा हिंदी में उसे क्या कहेंगे शंकु। क्या कहेंगे शंकु। व्हाट इज शंकु देखते हैं। बच्चों आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम खाते हो, अबे सॉफ्टी खाते हो या जोकर की टोपी देखते हो बेटा, वो इस प्रकार होती है। हैप्पी बर्थडे वाली टोपी पहनाते हैं ना कई मूर्ख इंसानों को, तो बस वही, ठीक है, वही वाली टोपी है ना। तो अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये शंकु जो होता है ना, इसका हम बात करें तो यहां पर ये R है और बेटा ये H है, ओके। तो अब मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले मुझे बताओगे कि क्या इसमें अगर हम आयतन निकालें, क्या निकालें आयतन मतलब वॉल्यूम, अगर इसमें वॉल्यूम निकालता हूं तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसमें नहीं लगेगा, सुन लेना, पर बेटा इसमें लगेगा, इसमें देखो लगेगा जरूर पर उसमें थोड़ा सा इनहांस करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ अभी तक जितनी आकृति थी, ध्यान सुनना, वो जो है बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर जा रही थी। घन था सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, घनाभ था बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, बेलन था बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर जा रहा था। अबे है कि नहीं, शंकु में क्या सीधा ऊपर जा रहा है, नहीं आ जा रहा। तो इसलिए याद रखना इसका अगर आयतन निकालना है तो उसके लिए बोलोगे आप 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, गुणा आधार का क्षेत्रफल
और गुणा में ऊंचाई। मेरे भाई और बहनों, यहां पर एक चीज याद रखना, यहां पर 1/3 जो लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा आज के बाद ये याद रख लेना कि जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, अगर दोनों के रेडियस और हाइट से है तो। बेलन का कितना हिस्सा होता है? 1/3। तो आप यहां पर चेक भी कर सकते हो। अगर हम देखें इसका आधार भी बेटा यहां पर वृत्त है, तो आप लिखोगे 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या? एच। तो यहां याद रखना इसका जो आधार होता है इसका भी आधार क्या होता है? आप बोलोगे वृत्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्कल कहते हैं। इसका भी बेस जो है वो सर्कल ही होता है। ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम जो होता है वो बोलोगे आप 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसका यहां पर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सी एस ए, क्या बोला बच्चों मैंने? क्या बोला बच्चों? सी एस ए। तो अगर इसका मुझे सी एस ए निकालना है, क्या निकालना है? सी एस ए। तो सी एस ए अगर मुझे इसका निकालना है मेरे भाई और बहनों, तो याद रखना आप बोलोगे यहां पर इसमें भी थोड़ा चेंज होगा। आप बोलोगे 1/2, सुन लेना, एक आधा, और इनटू में आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और गुणा में बेटा एच की जगह एल आता है। यहां क्यों आता है सुन लेना बेटा। शंकु में ना एक ऊंचाई नहीं है, शंकु में दो ऊंचाई है, एक तो सीधी ऊंचाई और एक क्या? तिरछी ऊंचाई। जब मुझे इसका, अगर हमें इसका जो है ये वाला भाग निकालना है, इधर जो कोने वाला ऐसे वाला, ये वक्रीय वाला भाग निकालना है, तो शंकु में खुद देखना वक्रीय वाला भाग ऐसे टिल्ट होता है। अबे बोलो। तो अगर इसका मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो हमें कौन सी जगह से जाना पड़ेगा? हमें तिरछी ऊंचाई के माध्यम से जाना पड़ेगा। इसलिए जो है यहां पर एच की जगह क्या आता है? एल आता है। और एक चीज याद रखना, यहां पर ये एल है, ये एच है, ये क्या है? आर। तो हम यहां पर ये बेटा इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ है ना? अरे मतलब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप बोलोगे एल बराबर में क्या? अंडर रूट में, बोलो जरा, एच स्क्वायर प्लस में क्या? आर स्क्वायर। बेटा कोई बोलेगा सर हम तो सीधा रट रहे हैं ना, ये भी रट देंगे ये भी रट देंगे, क्यों हमें ये चीजें याद करनी है? भाई जब प्रिज्म पिरामिड आएंगे ना, जो कि आजकल के पेपरों में बहुत आते हैं, ध्यान रखना, प्रिज्म पिरामिड आएंगे ना तो वहां यही फॉर्मूले काम में आएंगे और कोई फॉर्मूले काम में नहीं आएंगे। तो मुझे बताओ सबसे पहले 1/2 गुणा आधार का परिमाप। आधार का परिमाप बेटा, आधार क्या है? आपका सर्कल है 2πr, और इनटू में क्या लिखेंगे? एल। 2 से 2 गया तो हम लिखेंगे ये आ जाएगा पाई आर एल। तो बच्चों आज के बाद आपको सीधा अगर रटना है तो ये तो रटना ही है भाई, कि वॉल्यूम जो होता है शंकु का, जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। अब बच्चों इसके संपूर्ण की बात करते हैं। संपूर्ण मतलब होता है टीएसए। तो वक्रीय के अलावा जो बचा हुआ है, क्या एक आधार है या दो आधार है? शंकु में कितने आधार है, कितने बेस है? एक है या दो है? अबे एक ही तो है ना। ऊपर कोई बेस दिख रहा है किसी निकम्मे को? अबे नहीं दिख रहा ना। तो मुझे बताना, अगर इसका मुझे टीएसए निकालना है तो आप क्या लिखोगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई बहनों अगर ये निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर पाई आर एल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, और प्लस में एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। कॉमन क्या नजर आ रहा है? आप बोलोगे पाई आर, अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर। तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला हो गया शंकु वाला। ठीक है। तो लिख लो बेटा इसे। गया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बच्चों अब ना दो चीजें हैं, ये फटाफट फटाफट हो जाएगी। दो फॉर्मूले और हैं, दो चीजों के और फॉर्मूले हैं। एक तो है बच्चों आपका स्फेयर। क्या है बच्चों? स्फेयर। ये ऐसे क्यों बना रहा हूं? क्रिकेट की बॉल, वो एक स्फेयर है।
वो एक गोला है। और अगर बच्चों मान लो मैंने सिर्फ यही बनाया होता ना और इमेजिनरी लाइन नहीं बनाता तो वो सर्कल होता। क्या होता? सर्कल। सर्कल क्या होता है? जो मैं बोर्ड में बना सकता हूं। स्पेयर क्या होगा? जिसको बॉल को मैं पूरा बोर्ड पे नहीं बना सकता। तो ध्यान रखना, स्पेयर का कोई, जो क्रिकेट की बॉल है उसका कोई आधार नहीं होता। अगर आपको उसको एक जगह पे रखोगे वो लुढ़कती जाएगी उसके अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, स्पेयर जो होता है ना उसका कोई आधार नहीं होता, पहली बात तो। इसलिए अब इसके फॉर्मूले सीधा हमें याद करने हैं। ठीक है, वैसे आते कहां से ये भी हमें पता है, पर बेटा उतना डिटेल में जाएंगे ना फालतू का टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। क्योंकि जितने अपने पिछले फॉर्मूले थे ना कहां से आए वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसका यूज प्रिज्म और पिरामिड में था। ठीक है, इसका यूज कहीं भी नहीं है, इसका प्रूफ हमें कराने की कोई जरूरत नहीं है, पर फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो मुझे बताना, स्पेयर का जो आयतन होता है, मतलब एक गोले का जो आयतन होगा, मैं लिख रहा हूं, अब हम पढ़ रहे हैं गोला, और गोले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्फेयर। ठीक है, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा बताना? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसका जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब जो सी एस ए होता है, क्या होता है बेटा? सी एस ए, वो हमेशा आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। आप बताओ सी एस ए का मतलब क्या है? कोई भी घुमावदार हिस्सा। अरे ओके, घुमावदार हिस्सा। और गोले में तो सब कुछ घुमावदार है, कहीं सीधा है नहीं है। तो इसलिए बेटा आप याद रखना, जो इसका सी एस ए होता है वही इसका क्या होता है बेटा बताना? टी एस ए। वही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो इसका यहां पर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब सुन रहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर गोले की। गोले के तीन फॉर्मूले, तीन भी नहीं है, दो ही है। याद रखना, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम है। अब बात करते हैं हम यहां पर अर्धगोले की, इसका जस्ट आधा, अर्धगोला। ठीक है, इसका जस्ट आधा मतलब हेमिस्फेयर। क्या बोला बच्चों मैंने? हेमिस्फेयर। ठीक है, अब सुनना, अर्धगोले की अगर हम बात करें बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अगर मैंने गोले का आधा कर दिया तो वो अर्धगोला कहलाता है। इसका अगर मुझे आयतन निकालना है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो आप बोलोगे इसका आधा। अगर आप इसका आधा करोगे तो ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से सुन लेना जो अगली चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, तो सुनना, ये हो गया इसके अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अगर मैं इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, क्या निकालूं बेटा बताना? वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इसका आधा करेंगे, पर उससे पहले ये जानो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भाई? यही वाला हिस्सा तो होगा, अरे है कि नहीं? तो मुझे बताना, इसका तो आधा करोगे ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना? और अगर बच्चों देखो, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा है। अगर मुझे संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए निकालना है, तो भाई और बहनों आप मुझे बताना, टीएसए में ये तो आएगा ही आएगा, प्लस में ये ऊपर एक कटोरी के ऊपर जो प्लेट है इसका भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर में आप क्या जोड़ दोगे बताना? पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए इसका कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आज के बाद ये भी याद रख, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूले आप लिख लो बेटा। और आज की क्लास मेरी यहां पर यहीं खत्म हुई, बाकी इसमें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसे याद कर लेना बेटा, जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे आगे आप बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले के वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने मान लो देख देख के अभी कर भी लिए तो पेपर में जाके पक्की बात है आप ये फॉर्मूले भूलोगे। ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे इस